सच को छुपाकर झूठ का प्रचार करते हैं कुछ लोग, ऐसे भी अपना कारोबार करते हैं। माइक को हाथ में लेकर टेलीविज़न पर सुबह शाम इंसानियत को शर्मसार करते हैं। ये जो कुछ लोग हैं इनको वायरस कहो यारों, ये हिंदू मुसलमान सभी का शिकार करते हैं। इन्हें कोई बताओ हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से प्यार करते हैं, सभी से प्यार करते हैं। हेलो व्यूअर्स, आज ट्रिपी वाइन्स के इस एपिसोड में हम उस शख्सियत को इंटरव्यू करने वाले हैं जो अपने डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर को संभालने जा रहे हैं। जी हाँ, अपने यंग फ्यूचर जर्नलिस्ट के साथ आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो आपको और ना पकाते हुए इनवाइट करते हैं आज के गेस्ट को, मिस्टर शिवा निगम जी। हेलो जी शिवा निगम जी, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। शिवा निगम जी, आपने जर्नलिज्म किया है और अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी पर। तो आपको जब भी कोई न्यूज़ मिलती है, कोई भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप उसको रीवेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं? और अगर करते हैं तो आपके क्या मेथड्स हैं उसको वेरीफाई करने के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि वो न्यूज़ मुझे कहाँ से पहुंची है मेरे अब तक। अगर वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई है तो वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर अदर सोर्सेज से आती है तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी और सोर्स पर भरोसा करना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही आंसर की उम्मीद थे आपसे। मूविंग ऑन, आपको तो पता ही होगा कि एसएसआर केस को कितना ज़्यादा फुटेज मिल रही है न्यूज़ चैनल्स पर, और उसके चक्कर में पीछे सारी की सारी अहम न्यूज़ दब के रह गई हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या सोचना है? देखिए, इस केस की वजह से बॉलीवुड का नेपोटिज्म देश की जनता तक उभर कर आया था सामने जी, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? देश के जवान तो जो चाइना में लड़ रहे हैं उनके बारे में जानने में जनता कम इंटरेस्टेड है, कम सुन पा रही है, और ये सब इश्यूज़ पर ज़्यादा बातें हो रही हैं। हाँ, लेकिन इस केस से बॉलीवुड के अंदर जो ड्रग माफिया चल रहा था वो देश के सामने बाहर उभर कर आया है। 8-10 छोटे मोटे ड्रग खरीदने वालों को आप अगर पकड़ लेंगे तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग माफिया का पूरा खात्मा हो जाएगा? और आपने देखा होगा कि ये केस जस्टिस फॉर एसएसआर से किस तरह से शुरू हुआ और फिसल कर आज जस्टिस फॉर कंगना तक पहुंच चुका है। और वैसे भी मेरा क्वेश्चन आपसे ये था नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए कि आपको क्या लगता है 2-3 महीनों से जो 70% प्राइम टाइम स्पेस मेन स्ट्रीम मीडिया का इस न्यूज़ को जा रहा है, एसएसआर केस को जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सही है? बाकी नेशनल इश्यूज़ के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, इस केस में जनता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और न्यूज़ चैनल को भी तो ग्रो करना है, और वो वही दिखाएंगे जो जनता सुनना और देखना चाहे, वही न्यूज़ ना हम लोग दिखाएंगे। मतलब जनता देख रही है इसीलिए न्यूज़ चैनल्स एसएसआर बिल्कुल, यही सत्य है, माने या ना माने। चलिए, आप रिपब्लिक टीवी में इतने दिनों से इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग के बारे में, एंकरिंग के बारे में बहुत कुछ सीखे भी होंगे। तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, देखते हैं आप उसको किस तरह से करते हैं, ठीक है? तो आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है। सिचुएशन ये है कि एक आदमी वो एक रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन वो बिल देखता है कि मेरा बिल खाने का तो 150 रुपये का हुआ, लेकिन 250 रुपये बिल पे करना पड़ रहा है जीएसटी लगाने के बाद। तो उसने इस चीज़ पर विरोध किया, इतने हाई जीएसटी रेट हम नहीं देंगे। उसको देख के और भी जो जनता आई हुई थी खाने के लिए वो भी प्रोटेस्ट पर उतर आई और वहाँ दंगे शुरू हो गए। तो आपको ये है सीन, आपको रिपोर्टिंग करना है टेलीविज़न में, आप किस तरह से रिपोर्टिंग करें? बहुत ही सिंपल है, कैमरे पे देख के करता हूँ। एक हिंदू आदमी मुसलमान रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया, लेकिन उस मुसलमान रेस्टोरेंट के मालिक ने उस पर उसके हिंदू होने का टैक्स लगा दिया, और वहाँ बैठे सभी हिंदुओं को पसंद नहीं आया और वहाँ पर दंगे शुरू हो गए। अच्छा बस हिंदू, तुम फिर से शुरू करते हैं। ये मेन मुद्दा यहाँ पर था, जीएसटी ज़्यादा था, वो मुद्दा था। आपने पूरा का पूरा मुद्दा ही चेंज कर दिया, इस पूरी न्यूज़ का एंगल ही चेंज करके रख दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, सब बदल दिया। चलिए दूसरा सिचुएशन ले लीजिए, उस पर आप फिर से करते हैं ट्राई। ओके, आराम से कीजिएगा, इस पर इतना कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से। हाँ, तो एक किचन में से कुकर चोरी हो जाता है और उस घर की लेडी को उबालने थे छोले। अब उसको उबालने थे छोले, तो वो परेशान होकर जाती है पुलिस के पास और एफआईआर करके आ जाती है। तो आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट करनी है, आप किस तरह से रिपोर्ट? ठीक है, तो सुनिए शिवा निगम जी, मुझे कुकर दो, मुझे कुकर लाकर दो। हमारी एक हिंदू माँ को छोले उबालने थे और एक मुसलमान चोर उसे ले गया बिरयानी बनाने के लिए। अरे सुन चोर, तूने हमारी माँ का कुकर ही नहीं चुराया, तूने चुराया है उस परिवार की भूख।
नेशन वॉन्ट्स टू नो, तू उस कुकर को कहाँ ले गया है बिरयानी बनाने के लिए? अरे मुझे कुकर दो, छोले दो, बिरयानी दो, चावल दो, टमाटर दो, प्याज दो, अदरक दो, लहसुन दो। बस ओए बस साइको बस। भाई तू ठेला लगा एक प्याज का और चिल्ला बाहर जाके प्याज ले लो, प्याज ले लो। ये जर्नलिज्म वाले एकदम तेरे बस की बात नहीं है। कुछ और धंधा ढूंढ ले प्लीज। Run. निकालो भाई इसको, किसी को भी इंटरव्यू के लिए बुला लेते हो। फ्यूचर जर्नलिस्ट। हेलो व्यूअर्स, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और मैसेज तो आप तक मिल ही गया होगा कि आपको कोई भी फ्यूचर जर्नलिस्ट मिलता है और इसकी सोच इस तरह से होती है तो आप उसको एक बार बोलिए, जिससे वो फिर से सोचने पर मजबूर तो हो। मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला घर आएंगे। अबे गया नहीं तो अभी तक। To watch our upcoming videos, subscribe to the channel and press the bell icon. Please share if you like the video. Thanks for watching.